तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस सटीकता के साथ पहले आतंकी ठिकानों और फिर पाकिस्तान के एयरबेसों को निशाना बनाया गया, उसकी तस्दीक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से लेकर मीडिया समूह तक करने में जुटे हुए हैं। सबूतों के इस भारी दबाव में खुद पाकिस्तान भी दबा हुआ नजर आया। शुरुआती दौर में भले ही उसने अपने सैन्य नुकसान की बात छुपाई हो, लेकिन अपनी कुछ हरकतों और कबूलनामों से एक के बाद उसकी क्षति सामने आ रही है। पाकिस्तान ने भले ही अपनी हानि को छिपाने के लिए भारत के बेसेस में तबाही की झूठी खबरें फैलाई, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों ने पूरे घटनाक्रम की पोल खोल दी। इसी बीच ये जानना अहम है कि आखिर पाकिस्तान को कितने नुकसान की बात सामने आ चुकी है। कैसे एक के बाद एक पाकिस्तान सरकार, उसकी सेना और नागरिकों ने तबाही को लेकर खुद ही खुलासे कर दिए। भारत को लेकर उसने खुद कौन से दावों को झूठा करार दिया है। इसके अलावा कैसे पाकिस्तान के मंत्री ने खुद आतंकवाद के पनाहगाह को होना कबूल किया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नुकसान को लेकर पाकिस्तान का सबसे ताजा खुलासा क्या है। पाकिस्तान लगातार कह रहा है कि भारत की सैन्य कार्रवाई से उसके सैन्य ठिकानों और वायु रक्षा प्रणाली को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। भारत लगातार पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रहा है। अब पाकिस्तान के ही पूर्व एयर मार्शल ने कबूल किया है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उनके देश में तबाही मचाई। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कहा कि 10 मई को भारतीय सेना ने लगातार 4 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी। ये सतह से सतह पर मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली थी। ये मुझे जानकारी नहीं थी। हमारे पायलट ने जहाज़ों को सुरक्षित करने के लिए दौड़ पड़े। पहली, फिर दूसरी, तीसरी और एक के बाद एक मिसाइलें आती रही। चौथी मिसाइलें बोलारी एयरबेस के हैंगर से टकराई और अवाक क्षतिग्रस्त हो गई। भारत के इस हमले में पाकिस्तानी वायुसेना के 6 कर्मचारियों की मौत। पाकिस्तान लगातार अपने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाए जाने की बात को नकारता रहा है। अब पाकिस्तान के पूर्व अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है। हमले में एयरबेस को नुकसान पहुंचा है और कुछ लोगों की जान भी गई। पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर का यह बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि जिस भोलारी एयरबेस का भारत की तरफ से निशाना बनाया गया, वो पाकिस्तान के सबसे नए एयरबेसों में से एक है। पाकिस्तान ने यहां 2020 में चीन के साथ हवाई ड्रिल में हिस्सा लिया था और इसे पाकिस्तान का सबसे आधुनिक एयरबेस भी कहा था। वहीं अवाक्स यानी AWACS का एक लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम है, जो कि आमतौर पर एयरक्राफ्ट में लगा होता है और सीमा पार से आ रहे खतरों का पता लगाकर अपनी सेना की रक्षा में मदद करता है। भारत ने इससे पहले दावा किया था कि उसने पाकिस्तान में 11 एयरबेसों को निशाना बनाया। कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और रक्षा विशेषज्ञों ने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भारत के इस दावे की पुष्टि भी की थी। हालांकि पाकिस्तान इस पूरे मुद्दे पर अपनी जनता से सच छिपाने के लिए चुप रहा। पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात को स्वीकार किया कि भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव में उसका एक लड़ाकू विमान क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने विमान से जुड़ी और कोई जानकारी साझा नहीं की। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम की घोषणा के बाद पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एयरफोर्स और नेवी अधिकारियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने ऑपरेशन बुनियान उल मसरूस के संचालन और निष्कर्ष की जानकारी दी। जब शरीफ चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान का केवल एक विमान ही क्षतिग्रस्त हुआ है। ऐसे में समझना जरूरी है कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आ गया। क्या है इसकी पूरी कहानी। सबसे पहले भारत ने डमी लड़ाकू विमान भेजे। ये असली लड़ाकू विमानों की तरह ही नजर आते हैं। डमी लड़ाकू विमानों के जरिए पाकिस्तान के रेडार सिस्टम का पता लगाया गया। जैसे ही रेडार सिस्टम का पता चला, पाकिस्तान का रेडार सिस्टम सक्रिय होते ही भारत ने हारोब समेत घातक ड्रोन दाग दिए। यहाँ भारत के ड्रोन्स ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रेडार और कमांड कंट्रोल प्रणालियों को निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान के HQ-9 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम पर रेडार का पता चला और रेडार सिस्टम को चकमा देकर भारत ने ब्रह्मोस, स्कैल्प, क्रिस्टल मेज मिसाइल पाकिस्तान के वायुसेना अड्डों पर दाग दी। पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमलों की कोशिश की। वहीं भारत ने S-400 सतह से हवाएं मार करने वाली मिसाइल और आकाश मिसाइल प्रणाली के जरिए हमलों को नाकाम कर दिया। 15 ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेसों पर दागी गई। भारत के पाकिस्तान के 11 एयरबेस को निशाना बनाया। वहीं चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने मंगलवार को अपने नुकसान का ब्यौरा देते हुए बताया कि भारत के साथ हुए सैन्य टकराव के दौरान उसके 11 सैन्य कर्मी मारे गए और 78 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तान इससे पहले सिर्फ आम लोगों के मारे जाने की ही बात कह रहा था। हालांकि जब भारत ने सबूतों के साथ बताया कि उसकी कार्रवाई में पाकिस्तान के 35 से 40 सैनिक मारे गए हैं और इनमें से कुछ के मारे जाने की बात उसने कबूल की। पाकिस्तान ने जिन हताहतों का जिक्र किया है उसमें 2 नाम खास तौर पर गौर करने वाले हैं। एक नाम है स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और दूसरा मुख्य नाम है तकनीशियन औंगज़ी।
इन दोनों को ही पाकिस्तान की वायुसेना में सेवा देने की बात सामने आती है। ऐसे में इनके हताहत होने की सूचना इस बात की भी पुष्टि करता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के कुछ विमानों को भारत ने मार गिराया है। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के अन्य हताहतों में वरिष्ठ तकनीशियन नाजीब, कॉर्पोरल तकनीशियन फारूक और वरिष्ठ तकनीशियन मुफस्सिर शामिल हैं। बयान में कहा गया कि हमले में मारे गए सैन्य कर्मियों में नायक अब्दुल रहमान, लांस नायक दिलवार खान, लांस नायक इकमारुल्लाह, नायक वकाल खालिद, सिपाही मोहम्मद आदिल अकबर और सिपाही नियाज शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने 100 से ज्यादा आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया, वहीं पाकिस्तान ने किसी भी मृतक को आतंकवादी नहीं माना है। जबकि हाल ही में वायरल हुई एक तस्वीर में लश्कर तैयबा के एक सरगना को मुरीदके में 3 आतंकियों की मौत के बाद उनके जनाजे में शामिल होते देखा गया। इस जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अफसर और पुलिस भी कई जवान जुटे हुए थे। भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिए जाने के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के कुछ पायलट्स को पकड़ लिया है। हालांकि खुद पाकिस्तान की वायुसेना और नौसेना के अधिकारियों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऐसी खबरें झूठ हैं और गलत जानकारी के आधार पर फैलाई जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भारतीय वायुसेना के एक पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवानी सिंह के पकड़े जाने की अफवाह उड़ाई थी। हालांकि भारत ने इस दावे को भी झूठा बताते हुए उनकी असलियत जनता के सामने रख दी। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद जब इसमें पाकिस्तान के शामिल होने की बात सामने आई, तब उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक ऐसा खुलासा किया जिससे पाकिस्तान की आतंक से जुड़ी एक पोल खुल गई। आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि आतंकियों को समर्थन और प्रशिक्षण देने की बात कबूल कर ली। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि पिछले 3 दशक से पाकिस्तान आतंकवादियों के समर्थन और प्रशिक्षण दे रहा है। उन्होंने इसका दोष अमेरिका और पश्चिमी देशों पर मढ़ दिया। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम 3 दशकों से अमेरिका, ब्रिटेन सहित पश्चिम के लिए गंदा काम कर रहे हैं। ये एक गलती थी और पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर हम सोवियत संघ के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं होते और 9/11 के हमले नहीं होते तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेदाग होता। गौरतलब है कि भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर नाकाम हमलों की कोशिश की थी। हालांकि पाकिस्तान के हमलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने पहले ही रोक दिया। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में भीषण तबाही हुई और अब पाकिस्तान के नेता खुद ही अपनी पोल खोलने में लगे हुए हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।